निशांत एकदम से भावुक होकर अंजलि को अपने गले लगाकर सुबक पड़ता है और रोते हुए बोला, आई विल मिस यू सो मच नौटंकी। देव दूर से खड़ा अपने भाई बहनों को रोते देखकर बेचैनी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। सेजल देव को इतना व्याकुल देखकर उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर बोली, देव मत रोकिए इन आंसुओं को इन आंखों में, बह जाने दीजिए इन्हें। चाहिए देव, अपनी बहन को गले लगाकर उसे सदा खुश रहने का आशीर्वाद दीजिए। देव सेजल की ओर देखता है और अंजलि के पास आकर बोला, अंजू मेरे गले नहीं लगोगी। अंजलि के कानों में जैसे देव की आवाज गूंजती है वो निशांत से अलग होकर देव के गले लगकर रोने लगती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रोते रहते हैं। देव अंजलि के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोला, अंजू अब रोना बंद करो बच्चा, पापा सबको लेकर चलिए, सब हमारा ही वेट कर रहे हैं। अंजलि का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर उसके आंसू पोंछकर बोला, अंजू अब इन आंखों से एक भी मोती मत गिराना वरना तेरा भाई भी बिखर जाएगा। उसने उसके माथे को चूमा और प्यार से कहा, मुझे पूरा विश्वास है अंजू, शर्मा परिवार तुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा। विनोद के रूप में बहुत प्यारा जीवन साथी मिला है तुझे बच्चा, हमेशा उसकी परछाई बनकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। तेरे बड़े भाई का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। अब चलो, विनोद इंतजार कर रहे होंगे। अंजू हंसते मुस्कुराते हुए अपने नए सफर की शुरुआत कर। निशु, सेज आइए। तीनों अंजलि को लेकर गाड़ी के पास आते हैं। देव ड्राइविंग सीट पर बैठता है कि सेजल अंजलि का हाथ पकड़कर उसे देव के पास बैठा देती है। सेजल की हरकत से देव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सेजल देव को एक नजर देखकर पीछे निशांत के पास जाकर उसका हाथ थामकर बैठ जाती है। चारों परिवार की गाड़ियां पैलेस के मुख्य द्वार पर खड़ी थी। इतने में ही देव की गाड़ी भी आकर रुकती है। पैलेस के गेट पर ही सफेद घोड़ों से सजी एक जैसी 3 बग्गियां रंग बिरंगे फूलों की लड़ियों से सजी धजी दुल्हा दुल्हन को लेने के लिए तैयार खड़ी थी। टीम हेड मनीष आकर अर्जुन जी और देव से जरूरी बातें करते हैं। इतने में ही सभी परिवार के सदस्य अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर अपने अपने फैमिली मेंबर के पास चले जाते हैं। सबसे पहले अर्जुन जी और देव एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते हैं और तीनों दुल्हा दुल्हन को आगे आने को बोलते हैं। अर्जुन जी मुस्कुराते हुए बोले, राज, निशु, विनोद अपनी दुल्हन का हाथ थामो और मेन गेट पर आओ। हमारे तीनों दुल्हे जैसे ही अपनी अपनी दुल्हन के सामने देखते हैं सबके दिल धड़क उठते हैं। जहां राज अग्रवाल अपनी शोना के लुक को देखकर उसका रसपान अपनी आंखों से कर रहे थे, वहीं हमारे विनोद बाबू अपनी एंग्री बर्ड को लाल रंग में सजे देखकर मचल उठते हैं। दूसरी तरफ निशांत की आंखें रोशनी को मारवाड़ी श्रृंगार में सजे देखकर हल्की सी नम हो जाती है। देव शरारत से बोला, अरे भाई बहुत से काम करने हैं, अपने अपने देवियों के दर्शन फुर्सत से रथ में बैठकर कर लीजिएगा। अर्जुन जी मुस्कुराकर बोले, देव यार सही से बोलो, रथ में एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठकर मधुर रसपान कर लीजिएगा। अभी स्वागत के लिए तशरीफ लाइए। तीनों दुल्हे मुस्कुराते हुए अपने अपने दुल्हन का हाथ थामकर आगे बढ़ते हैं। राज शीतल को अपनी गहरी नजरों से देखकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है, जिससे शोना की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अंजू ने कसकर विनोद की बाहों को अपने दोनों हाथों से थाम रखा था। वही हमारे निशानी एक दूसरे का हाथ थामे अपने चेहरे पर प्यारी सी सौम्य मुस्कुराहट लिए खड़े थे। इवेंट टीम की गर्ल्स हेड पूजा अपनी टीम के साथ पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में सुसज्जित हाथों में आरती का थाल लिए तीनों जोड़ों को कुमकुम चावल का टीका लगाती है। उन्हें अजमेर के प्रसिद्ध पेड़े खिलाकर तीनों जोड़ों का मुंह मीठा कराती है। बाकी की गर्ल्स सभी जोड़ों पर गुलाब का इत्र गिराकर उन्हें रथ पर सवार होने का निमंत्रण देती है। सबसे पहले हमारे राज अपनी शोना को साथ लिए रथ में बैठते हैं। उसके बाद विनोद, अंजलि और सबसे लास्ट में निशांत, रोशनी बैठते हैं। तीनों जोड़ों के रथ में बैठते ही सारे परिवार के सदस्यों का स्वागत सत्कार भी राजस्थानी परंपरा के अनुसार होता है। तीनों रथ एक साथ पैलेस के अंदर प्रवेश करते हुए गौरी पूजन के लिए तैयार वेन्यू की तरफ बढ़ते हैं। रथ के आगे पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा से ओत प्रोत लड़के लड़कियों का समूह राजस्थानी लोकगीत पर नृत्य करता हुआ चल रहा था। बैकग्राउंड में गाना बज रहा था। राज शीतल की कमर को हल्के से प्रेस करके सर्द आवाज में बोला, शोना बहुत प्यारी लग रही हो। गौरी पूजन के बाद कुछ पल तुम्हारे साथ अकेले बिताऊंगा। अपनी नजरों से तुम्हारा हर एक श्रृंगार देखना है, इसलिए जब मैसेज करूँ तो अपने रूम का लॉक खोल देना। शीतल राज की तरफ देखकर बोली, हम कैसे सबके बीच से? राज शीतल को झटके से अपने करीब करके उसकी ओर झुकते हुए बोला, शोना राज अग्रवाल को अपनी शोना से ना सुनने की आदत नहीं है। लेडी डॉन है हमारे पास, उससे बोल दूंगा मैं, लेकिन जब तक आज तुम्हारा श्रृंगार नहीं देखूंगा चैन नहीं पड़ेगी मुझे, इसलिए प्रिपेयर रहना। राज की छुअन और बातों की गर्माहट से ही शोना की जान अटकने लगती है। वहीं दूसरे रथ पर सवार एक दूसरे का हाथ थामे शर्म से बोझिल पल के लिए निशानी यानी निशांत और रोशनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। निशांत रोशनी का हाथ हल्के से दबाकर बोला, रोशो आप साड़ी में 3-4 घंटे कंफर्टेबल रह पाएंगी? रोशनी प्यार से बोली, आप टेंशन मत लीजिए, मामी बुआ ने अच्छे से सब सेट किया है। निशांत उसके करीब होकर बोला, रोशो ज्वेलरी बहुत हैवी है, पूजा के बाद हल्का सा कुछ पहन लीजिएगा, नहीं तो स्किन पर रेडनेस आ जाएगी। शरारत से बोला, आप इजाजत दोगे तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, पर उसके लिए आपको मेरे रूम में आना होगा। निशांत के इस तरह के डीप बातों के अंदाज से रोशनी का शरीर हल्के से कांप उठता है। निशांत एकदम से रोशनी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है। वहीं नटखट अंजलि विनोद की बाहों को अपने हाथों से थामकर उसके कंधे पर सिर टिकाए बैठी थी। अंजलि की खुशबू और करीबी से विनोद का दिल मचल रहा था। वो अंजलि को देखकर बोला, अंजू पहली बार तुम्हें ऐसे तैयार देखा है, दिल बहुत तड़प रहा है, तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ लेकिन सबके सामने। अंजलि अपनी आंखों में शरारत लिए विनोद को देखकर बोली, आपकी मनोकामना थोड़ी देर में ही पूर्ण होगी मिस्टर परफेक्ट। अंजलि की शरारत देखकर विनोद और बेसब्र होता है। इतने में ही तीनों रथ गौरी पूजा के लिए तैयार किए पंडाल में पहुंच जाते हैं। गौरी गणेश पूजन के लिए पैलेस के बीचों बीच वाले खूबसूरत ब्रह्म स्थान को तैयार किया गया था।
आंगन के सेंटर से सफेद संगमरमर से संचित गमले में तुलसी का पौधा वातावरण को हरियाली और पवित्रता प्रदान कर रहा था। प्रांगण के बीचों बीच 4 पिलर पर गुबंद आकृति का मंडप पीले गेंदे के फूलों और गुलाब की लड़ियों से सजा हुआ था। मंडप के बीचों बीच हवन कुंड और पूजन सामग्री रखी थी। बीच में 2 एंटीक बड़ी सी चौकी पर गणेश जी और माँ गौरी की प्रतिमा रखी थी। वहीं एक तरफ गुरुजी के बैठने का आसन था, दूसरी तरफ उनके सामने निशानी और अंजलि विनोद के बैठने की चौकियां लगी थी। सभी परिवार के सदस्यों और मेहमानों के बैठने के लिए मंडप के चारों ओर फर्श पर ही गद्दे लगाकर उस पर भगवा रंग की चादर बिछाई हुई थी। गद्दों पर सफेद गोल तकिए रखे थे। उस ब्रह्म स्थान को सफेद और भगवा रंग की रेशमी चुनियों से ऊपर से कवर करके पैलेस की छतरियों में गोल्डन और रेड लाइट जला दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस प्रांगण में उगते सूर्य की किरणें अपनी लालिमा बिखेरने आ गई हो। थोड़ी थोड़ी दूर पर गद्दों के बीच गोल्डन रोशनी से जगमगाते एंटीक लैंप थे। कुल मिलाकर पहले फंक्शन की डेकोरेशन देखकर ही सब परिवार वाले भाव विभोर हो गए थे। सेजल देव का हाथ थामकर भावुक होते हुए बोली, देव, प्राउड ऑफ यू। ग्रैंड वेडिंग ओपनिंग, इस ग्रैंड वेडिंग को सालों साल लोग याद रखेंगे। लव यू सो मच। देव मुस्कुराकर सेजल को साइड हग करता है और प्यार से बोला, लव यू टू जान। मुझे खुशी हुई कि आपको पसंद आया। चलिए आप मम्मा पापा के पास जाइए और फंक्शन एंजॉय कीजिए, मैं तीनों को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो तीनों जोड़ों की तरफ चला जाता है। गुरुजी मंडप में बैठे पूजा के लिए जोड़ों का इंतजार कर रहे थे। शुभ मुहूर्त में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। सभी परिवार के सदस्य अपने मेहमानों के साथ पंडाल में विराजित हो जाते हैं। राज शीतल एक दूसरे का हाथ थामे अग्रवाल परिवार के पास बैठने लगते हैं कि गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, राज, शीतल, तुम दोनों भी मंडप में हमारे साथ बैठो। राज अनिकेत और सरला की तरफ देखता है। अनिकेत उन्हें जाने का इशारा करते हैं। कुशा भी शीतल का हाथ थामे दोनों के पास आकर बैठ जाती है। निशांत, रोशनी और विनोद अंजलि अपने अपने आसन पर विराजित होते हैं। दोनों जोड़ों के बैठते ही गुरुजी और उनके चारों शिष्य वेद और मंत्रोच्चारण से सबसे पहले गणेश जी का पूजन प्रारंभ करवाते हैं। निशांत और विनोद गुरुजी के बताए अनुसार गणेश जी की प्रतिमा को शुद्ध जल व गंगा जल से प्रक्षालित करते हैं। उसके बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर आसन पर विराजित करते हैं। वस्त्र पहनाकर कुमकुम, मौली, कपूर, चंदन, धूप उनके चरणों में अर्पित करते हैं और पुष्पों की माला व मोदक का भोग लगाते हैं। दीवानजी, अनिकेत और विजयकांत तीनों आकर अपने बच्चों की शादी का सबसे पहले निकाला गया वैवाहिक कार्ड गणेश जी के चरणों में अर्पित करके हाथ जोड़कर विवाह की सारी रस्में निर्विघ्न संपूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। गणेश पूजन के बाद गुरुजी दोनों वधुओं से माँ गौरी की पूजन व श्रृंगार करवाते हैं। रोशनी और अंजलि सबसे पहले गौरी की प्रतिमा को गंगा जल से साफ करके उन्हें लाल जोड़ा पहनाकर लाल चुनरी उड़ाती है। उसके बाद उनका पूरा श्रृंगार करके आसन पर विराजित करती है और चांदी की कटोरी में रखी खीर का भोग लगाती है। सुमन, सरला, कृष्णा, नीलिमा, रागिनी, सेजल, शीतल और वर्षा से भी पूरा श्रृंगार माँ गौरी के चरणों में अर्पित करवाती है। इन सब विधियों के बाद गुरुजी दोनों कन्याओं से ओम गौरीये नमः, ओम पार्वते नमः मंत्र का 11 बार जाप करवाते हैं। कुशा राज की गोद में बैठी हुई अपनी आंखें मटकाकर बोली, हैंडसम, आज ब्यूटीफुल रोशनी चाची और बुआ बहुत सुंदर लग रही है ना। राज कुशा के दोनों गाल खींचकर बोला, मुझे तो सबसे प्यारा मेरा बच्चा लग रहा है। कुशा मुंह बनाकर बोली, झूठे चाचू, हम सुंदर लग रहे थे तो आपने हमें अपनी ब्यूटीफुल के साथ क्यों नहीं बिठाया? हमें भी रथ में बैठना था। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोले, प्रिंसेस, पूजा के बाद आपके दादू आपको रथ पर बैठाकर पूरे पैलेस की सैर करवाएंगे। कुशा खुश होकर बोली, चल दादू। अनिकेत मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल प्रिंसेस, जाओ अपनी एंजल के पास जाकर आप भी पूजा करो। कुशा राज की गोद से उतरकर शीतल के पास जाकर बोली, गुरुजी, हमें भी सबके जैसा माँ गौरी की पूजा करनी है। गुरुजी कुशा के पवित्र भाव देखकर बोले, अनिकेत, उत्तम संस्कारों की खान है तुम्हारी पोती। आओ बच्चे, यहाँ आकर ये पुष्प और भोग लगाओ। शीतल कुशा को अपने हाथ से माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करवाती है और उन्हें खीर का भोग लगवाती है। गणेश गौरी पूजन के बाद गुरुजी शीतल को देखकर बोले, बेटा, इस मधुर पवित्र बेला पर तुम्हारे सुरीले कंठ से वातावरण गुंजायमान हो जाए तो आनंद आ जाएगा। माँ गौरी की असीम कृपा बरसेगी सभी नवयुगल जोड़ों पर, यह हमारा दिल से आशीर्वाद है। तीनों जोड़े सबसे पहले गुरुजी के चरण वंदना करके अपने परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद राज, शीतल, विनोद, अंजलि और निशांत, रोशनी मंडप में आकर बैठते हैं। शीतल राज को एक नजर देखती है और उसे हाथ जोड़ने का इशारा करके हल्के से मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर भजन शुरू करती है। राज शीतल को गले लगाकर हल्के से उसके कानों को चूमते हुए बोला, सोना, सुबह से भूखी हो, चलो पहले कुछ खा लो, अभी थोड़ी देर में मेहंदी और जनेऊ का फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। शीतल राज के छुअन से एकदम से सिहरती हुई बोली, क्या कर रहे हैं आप, सब बड़े हैं यहाँ। राज उसे साइड हक करके बोला, सब अपने में बिजी है इसलिए रिलैक्स रहो, किसी ने नहीं देखा। अर्जुन जी और देव पीछे से आकर खांसते हुए बोले, देव यार, ये दूल्हा कुछ ज्यादा बेसब्र हो रहा है, सरेआम अपनी शोना के साथ इश्क फरमाया जा रहा है। देव राज की ओर देखकर शरारत से बोला, जीजू, इस दूल्हे को लगता है जल्दी से इसका रूम दिखाना पड़ेगा। इतना कहकर राज के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला, शीतू, तुम और राज एक साथ रह सकते हो, यू आर ऑलरेडी मैरिड, इस बार कोई बाउंडेशन नहीं होगी। शीतल जल्दी से बोली, नहीं नहीं जीजू, वो माने शादी तक इनसे अलग रहने को। राज शीतल का हाथ दबाकर उसे घूर कर देखता है और उन दोनों को देखकर बोला, तेरी बकवास पूरी हो गई हो तो रूम बता हमारा, शोना को फ्रेश होना है। अर्जुन जी शरारत से बोले, साले साहब, आपकी शोना अपने रूम में चली जाएंगी, आप जरा हमारे साथ तशरीफ लाइए। देव, शीतल, अंजू और रोशनी को उनके रूम ले जाओ, इन सबका लगेज रूम में शिफ्ट करवा दिया है, मैं इन तीनों दूल्हों को लेकर आता हूँ। इतना कहकर राज को अपने साथ ले जाते हैं। देव, वर्षा और सेजल के साथ सभी दुल्हनों को उनके रूम में ले जाता है। इस बार भी हमारे सभी यंगस्टर्स और तीनों जोड़ों के रूम पैलेस की तीसरी मंजिल पर थे। फर्स्ट फ्लोर पर अग्रवाल और मित्तल फैमिली के सारे गेस्ट थे, वही सेकंड फ्लोर पर चारों फैमिली के रूम थे, जहां सुमन जी व रूही के मायके वाले ठहरे थे। शर्मा फैमिली के सारे गेस्ट होटल बिनौरा में रुके थे। गौरी गणेश पूजन के 1 घंटे बाद गुरुजी ने जनेऊ पूजन के लिए विजयकांत जी और दीवान जी को बता दिया था और वे अपने कमरे में थोड़ी देर विश्राम करने चले गए थे। आज का रिफ्रेशमेंट पैलेस स्टाफ ने पर्सनली सभी के रूम में सर्व करवा दिया था। अर्जुन जी ने टीम हेड पूजा व मनीष को जनेऊ पूजन के बाद लंच लगवाने का ऑर्डर दिया था।
सभी फैमिली के बड़े सेकंड फ्लोर पर बने हॉल में बैठकर आगे के फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कृष्णा हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, सेजल बेटा, सब बच्चियों को कुछ खिला दो। वर्षा उठते हुए बोली, आंटी जी शौर्य का फोन था, सभी के लिए ऊपर ही रिफ्रेशमेंट आ गया है, दी हम चले। सेजल मुस्कुराते हुए बोली, आंटी अब तो शीतू कुछ खा सकती है ना। सरला शांत होकर बोली, हाँ बेटा दोनों खा सकते हैं, तुम सब अच्छे से खाओ, मैं थोड़ी देर में ऊपर ही आ रही हूँ। सेजल और वर्षा दोनों ऊपर चली जाती है। देव सेजल को देखकर बोला, जान कहाँ थी आप, कब से ढूंढ रहा हूँ, चलिए पहले यहाँ बैठिए और थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। इतना कहकर देव सेजल को अपने पास काउच पर बैठाकर जल्दी से उसके मुंह में पालक मेथी का गोटा डाल देता है। सेजल खाते हुए बोली, इट्स सो यम्मी देव, गुजराती नाश्ता। अर्जुन जी शरारत से बोले, सेजल इस फ्लोर पर जितने कपल हैं उन्हें मीठे का ज्यादा ही शौक है और अभी तो सारे मधुर रसपान का भी आनंद उठाएंगे, इसलिए आप और देव भी 3 दिन तक अलग अलग तरह के मीठे व्यंजन का लुत्फ उठाइए। अर्जुन जी की बात सुनकर सेजल देव की ओर देखती है। देव शरारत से सेजल को देखकर अपनी आंख मार देता है और सेजल की नजरें झुक जाती है। राज घूर कर देव और अर्जुन को देखता है और शरारत से बोला, जीजू शाम की पार्टी में भी आज मीठे की बाहर है, क्यों देव। देव राज की बात सुनकर मुस्कुरा उठता है। अर्जुन जी मुस्कुराते हुए बोले, साले साहब हमें तो मीठे से कोई परहेज नहीं है, इंतजाम बस A1 होना चाहिए, बाकी अपना एंजॉय हम खुद ढूंढ लेंगे। अर्जुन जी की बात पर राज की आंखों में शरारत आ जाती है। वो धीरे से बोला, जीजू दी के बिना आपका एंजॉय, मैं समझा नहीं कुछ। राघु दी, क्या आप भी शाम की पार्टी में आ रही हो। देव यार हमने तो डिसाइड किया था कि गर्ल्स अलाउड नहीं होंगी। रागिनी अर्जुन को घूर कर बोली, आप सब पार्टी कर रहे हैं, वो भी हमारे बिना। अर्जुन जी राज को गुस्से से घूरते हैं और रागिनी को अपनी बाहों में लेकर बोले, राघु डियर ये निशु और विनोद का आइडिया है, ये बैचलर पार्टी है, इन दोनों ने सिर्फ बॉयज के लिए अरेंज किया है। अर्जुन जी के बोलते ही निशांत और विनोद एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। अंजलि विनोद को घूर कर मुंह बनाते हुए बोली, हमें यहाँ अकेला छोड़कर आप पार्टी करेंगे, इट्स नॉट फेयर। सेजल भाभी, रोशनी दी, बोलिए ना इन्हें, हमें भी पार्टी में साथ जाना है। रोशनी एक नजर निशांत पर डालकर बोली, अंजू आज तो इनकी बैचलर पार्टी बनती है ना, कल से वैसे भी इन सबकी आजादी छीन जाएगी, आज रात इन्हें खुलकर अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए। उसने धीरे से कहा, कल से तो इनकी हर रात पर हमारा हक होगा। रोशनी की इतनी धीरे कही बात निशांत का दिल धड़का देती है। वो रोशनी पर सर्द नजरें डालकर बोला, आप एक बार कहकर तो देखिए रोशो, मैं ये हक आज रात से ही आपको देता हूँ। इतना कहकर उसे गोंद का हलवा खिलाता है। सबके साथ होते हुए भी वो दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। रोशनी की नजरें शर्म से झुकी हुई थी। दोनों को प्यार में डूबे देख अर्जुन जी शरारत से बोले, सभी का नाश्ता हो गया हो तो आप तीनों जोड़ों को अपने जीजू की तरफ से सौंदर्य दर्शन और रसपान के लिए समय दिया जा रहा है। आप अपने रूम में जाकर आनंद उठाइए। देव जल्दी करो यार, एक बार नीचे जाकर जनेऊ और मेहंदी का अरेंजमेंट भी चेक कर लेते हैं। राघु बेबी आज हम सब पार्टी कर सकते हैं ना। रागिनी अर्जुन जी का गाल छूकर प्यार से बोली, ऑफ कोर्स कर सकते हैं माय डियर हस्बैंड। उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, थैंक्स अर्जुन, बाकी आपने और देव ने बहुत प्यारा अरेंजमेंट किया है। अर्जुन जी रागिनी को अपनी बाहों में भरकर उसके माथे को चूमकर भावुक होते हुए बोले, राघु ये थैंक यू किस लिए यार, ये मेरा भी परिवार है। निशो, विनोद, देव, भरत भाई सब मेरे अपने हैं और राज तो मेरी जान है। महीने भर पहले मैं कुछ नहीं कर सका, तब से अनजान था, लेकिन इस बार इसका जीजू और दोस्त तीनों शादियों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप तो बस ऐसे ही हम पर सुबह शाम अपने प्यार की बारिश करिए और अपने पति का कमाल देखिए। रागिनी शर्माते हुए बोली, अर्जुन सबके सामने तो आप। अर्जुन जी रागिनी को अपनी बाहों में कसकर बोले, क्या सबके सामने राघु, ये तुम्हारे सारे भाई मुझसे भी 4 कदम आगे हैं। हाँ अपने साड़ू साहब की गारंटी नहीं ले सकता, इनकी तारीफ हम अपनी साली साहिबा से पूछते हैं। अंजू क्या कहना है आपका विनोद के बारे में। अंजलि विनोद पर एक नजर डालकर शरारत से बोली, जीजू आपकी साली ज्यादा बेसब्र है आपके साड़ू साहब से, तो अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। अंजलि की शरारत देखकर एक बार फिर विनोद का दिल मचल उठता है। वो अपनी गहरी नजरों से अंजू को देखता है। देव खड़े होकर बोला, सेज, राघु दी प्लीज भाभी को रेस्ट की जरूरत है, आप सभी भी थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, फिर मेहंदी फंक्शन में सभी को बैठना है। भाभी प्लीज जाइए आप। शौर्य भाई आइए हम सब नीचे जाकर देखते हैं। राज देव को घूर कर बोला, साले तब नीचे चले जाओगे तो यहाँ की चौकीदारी कौन करेगा। अहमद या पांडे को बुलाया है क्या, मुझे शोना के साथ कुछ टाइम अकेले रहना है। देव अभी टाइम मिलेगा, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए सबको जाने दे, तू और तेरी लेडी डॉन यही रुको। देव शरारत से बोला, मेरी लेडी डॉन तो कल से ही तेरी हो गई, तू अपने हिसाब से टैकल कर ले, मैं आता हूँ। देव की बात सुनकर वर्षा जल्दी से बोली, जीजू सरला आंटी ऊपर आने का बोल रही थी। वर्षा की बात सुनकर राज और देव एक दूसरे को देखते हैं। राज सब पर एक नजर डालकर बोला, जीजू मेरा कोई काम हो तो फोन कर दीजिएगा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ अभी, आइए भाभी। इतना कहकर नीलिमा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। भरत और शौर्य अनिकेत के फोन से नीचे चले जाते हैं। उधर विनोद अंजलि को लेकर और निशांत अपनी रोशो को लेकर पहले निकल गया था। राज के जाते ही अर्जुन जी हंसकर बोले, देव इस बेसब्र दूल्हे का क्या करूं। शीतल प्लीज तुम अपने साड़ू के पास जाओ, हम सब यहाँ देख लेंगे। शीतल घबराते हुए बोली, जीजू वो माँ ऊपर आ गई तो। रागिनी प्यार से बोली, शीतल तुम राज को देखो जाकर, मुंह फुलाकर गया है, पहले उसे संभालो, हम सब अम्मा के पास है। वर्षा इसे राज के रूम में छोड़ दो। वर्षा शीतल का हाथ पकड़कर बोली, चलिए बन्नो रानी अपने बेसब्र दूल्हे की थोड़ी बेकरारी मिटा दो, नहीं तो पूरा दिन बेचैनी से घूमते रहेंगे। इतना कहकर उसे राज के रूम की तरफ ले जाती है और दरवाजे को नॉक करती है। राज कमरे में आकर बेड पर लेट गया था। दरवाजे की आवाज सुनकर वो उठकर जैसे गेट खोलता है, वर्षा के साथ अपनी शोना को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वर्षा शरारत से बोली, जीजू जो काम करना है आधे घंटे में कर लीजिए, आपके दोस्त और जीजू का फरमान है, उसके बाद मेहंदी के लिए आपकी शोना को नीचे आना पड़ेगा। राज वर्षा को साइड हक करके बोला, थैंक यू माय लेडी डॉन। इतना कहकर शीतल का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है। राज के अचानक खींचने से शीतल सीधा राज की बाहों में आ जाती है। वर्षा अपनी आंख मारते हुए बोली, ऑल द बेस्ट शीतू। इतना कहकर खिलखिलाकर वहां से निकल जाती है। वर्षा के जाते ही राज गेट लॉक करके शीतल को अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। कल रात से ही शीतल का चेहरा राज के हर स्पर्श से चमक रहा था और अब भी वो राज की गोद में पूरी तरह सिमटी हुई थी। राज आहिस्ता से बेड पर तकिया लगाकर शीतल को बेड क्राउन का सहारा लेकर बिठा देता है और खुद उसके करीब बैठकर उसके सिर से चुन्नी हटाने लगता है। तभी शीतल उसका हाथ पकड़ लेती है। राज उसकी कमर में हाथ डालकर उसे झटके से अपने एकदम करीब कर लेता है। शीतल के हाथ एकदम से राज के कंधे पर आ जाते हैं।
राज उसके करीब होकर सर्द आवाज में बोला, हाथ पकड़ना जरूरी है क्या? पहली बार तुम्हारे करीब आया हूँ तो इस तरह का बिहेव कर रही हूँ। लुक इनटू माय आईज। कहा था ना मैंने, अपनी नजरों से तुम्हारा हर श्रृंगार करीब से देखूंगा, तो मुझे रोकने की कोशिश मत करो। जो एहसास अभी अपने स्पर्श से तुम्हारे बदन पर दूंगा बस अपनी खुली आंखों से फील करो। इतना कहकर राज शीतल की चुन्नी हटाकर साइड में रख देता है। राज शीतल का चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर उसके कान के बिल्कुल करीब होकर बोला, जानती हो शोना, तुम्हें इस लाल रंग में देखने के बाद मैं अपने होश खो चुका था। आज तुम वैसी ही लग रही हो जैसे शादी के बाद हॉस्पिटल में तुम्हारी मेरे साथ पहली सुबह थी। उस वक्त तुम्हें अपने करीब महसूस नहीं कर पाया, लेकिन तुमने ये सोचा कि आज तुम्हें छोड़ दूंगा। नॉट पॉसिबल। मम्मा ने शादी होने तक तुम्हारे साथ रहने के लिए मना किया है, तुम्हें महसूस करने के लिए नहीं। राज की गर्म सांसें और उसके होठों के स्पर्श से शीतल के हाथों की पकड़ राज की कमर पर कसती जाती है। शीतल के लंबे नेल्स राज को जैसे ही अपनी कमर पर महसूस होते हैं, उसके चेहरे पर एक बार फिर स्माइल आ जाती है। राज उसकी ईयरलॉब पर अपने होठों से छूकर बोला, शोना, जब मैं प्यार करूं तो मुझे किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अभी तो मैंने अपने प्यार की शुरुआत भी नहीं की और तुम्हारे नेल्स मेरी कमर पर बखूबी अपना काम कर रहे हैं। यदि इस तरह मुझे बेकाबू करोगी तो फिर सोच लो, आज ही प्रॉमिस टूट जाएगा। शीतल अटकते हुए बोली, वो अभी ये सब जरूरी? राज उसकी कमर पर दबाव बनाते हुए बोला, राज के लिए सब जरूरी है। तुम्हें थोड़ी देर महसूस करना है, इट मीन्स करना है। इतना कहकर वो उसकी ज्वेलरी उतारने लगता है। शीतल एक बार फिर राज का हाथ पकड़कर मायूसी से बोली, ये सब अभी उतारना? हमने अभी माँ से पूछा भी नहीं है। राज हल्की नाराजगी से बोला, आई डोंट केयर। शोना, हाथ छोड़ो मेरा, मैं दोबारा पहना दूंगा, बट अभी हाथ छोड़ो। इतना कहकर शीतल का हाथ हटाकर अपने सीने पर रखकर बोला, तुम मेरी धड़कनों को महसूस करते हुए अपना पूरा रिस्पॉन्स दो मुझे, क्योंकि वन साइड गेम राज अग्रवाल को पसंद नहीं। इतना कहकर उसकी गर्दन को सॉफ्टली चूमने लगता है। राज के इस तरह के प्यार के अंदाज से हमारी इनोसेंट क्वीन पर भी अपने सड़ू अग्रवाल की खुशबू और उसकी गर्म सांसों का असर होने लगता है। उसकी आंखें बंद हो जाती है और हाथों की पकड़ राज पर कसती जाती है। राज शीतल के गले का हार, उसके कानों के झुमके और मांग टीका खोलकर अपने होठों से आहिस्ता आहिस्ता खेलना शुरू करता है। धीरे धीरे उसके होठ की गति बढ़ती जाती है। राज के हाथ जैसे ही शीतल के पैरों पर बंधी पायल पर थिरकते हैं, शीतल एकदम से उठकर लरसते हुए बोली, राज प्लीज इससे आगे नहीं, हमें और बेचैन मत करिए, क्योंकि इस बार हम आपको पूरा महसूस करना चाहते हैं, अपने अंदर तक आपको समेटना चाहते हैं। हमें आप अब पूरे चाहिए, हर बार की तरह अधूरा प्यार हमें मंजूर नहीं, सिर्फ कुछ घंटों की बात है, मान जाइए। शीतल की बात सुनते ही राज बेचैनी से उसकी गर्दन को अपने होठों में जोर से दबा लेता है, जिससे शीतल की सांसें एकदम से उखड़ने लगती है। वो कसकर राज को पकड़ लेती है। राज झट से उसके पास से उठकर बैठता है और उसे अपनी बाहों में खींचकर बोला, शोना, सिर्फ मेरे प्रॉमिस की वजह से आज तक तुम्हें अधूरा प्यार। शीतल राज के होठों पर अपनी उंगलियां रखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, राज, बस चंद घंटे का इंतजार, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। उसकी नजर एकदम से राज की नजरों में उलझती है और उसके शब्द गले में अटक जाते हैं, क्योंकि राज अपनी आंखों में शरारत लिए अभी भी शीतल को बेचैनी से देख रहा था। राज मदहोशी से शीतल के करीब होकर उसकी गर्दन पर अपने होठ रखते हुए बोला, शोना, राज तो पूरा तुम्हारा है, तुम तो अपना प्यार महसूस कर सकती थी ना, लेकिन इतने दिनों में तुमने पहल क्यों नहीं की? एक बार कहती तो सही मुझसे, अपनी शोना के लिए राज हर प्रॉमिस तोड़ देता। राज के होठों के स्पर्श से शीतल बुरी तरह सिहर रही थी, क्योंकि राज उसकी कमर पर धीरे धीरे अपनी उंगलियों से खेल रहा था। वो उसकी गर्दन में छुपे हुए बोला, डोंट वरी शोना, तुम्हारी बेचैनी और अधूरे प्यार को राज अपनी मीठी छुअन से ही पूरा करेगा। राज उसके बालों की लटों में उलझते हुए कशिश भरी आवाज में बोला, शोना, मेरी आंखों में देखो। वो शीतल को पकड़कर उसका चेहरा बिल्कुल अपने करीब करता है और उसके बालों की लटों को हल्के से खींचकर मदहोशी से बोला, कितनी भी हैवी ज्वेलरी पहन लो शोना, अपने इस खूबसूरत बदन को मेरे लिए संभाल कर रखना। मुझे तुम्हारे नाजुक बदन पर ज्वेलरी की रेडनेस नहीं, सिर्फ अपने प्यार की निशानियां देखनी है। इतना कहकर शीतल के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर अपने लबों से एक बार फिर शीतल के चेहरे पर खेलना शुरू कर देता है। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपटे हसीन पल बिता रहे थे। धीरे धीरे शीतल की सांसें उखड़ने लगती है। जैसे ही राज को महसूस होता है, वो शीतल को अपने ऊपर लेकर बेड पर लेट जाता है और उसकी पीठ रब करते हुए प्यार से अपनी आंखें बंद करके बोला, रिलैक्स रहो शोना, यू विल फील बेटर। शीतल राज को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर चुपचाप उस पर लेटी रहती है। थोड़ी देर बाद राज शीतल के बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, शोना, वॉशरूम जाकर फ्रेश हो जा और अपनी साड़ी सही करो, मैं देव को फोन करता हूँ। इतना कहकर शीतल को अपने ऊपर से उठाता है और उसे गोद में उठाकर बोला, फ्रेश होकर जल्दी से बाहर आओ, माँ तुम्हारे पास आए उससे पहले तुम्हें अपने रूम में छोड़ना जरूरी है। राज शीतल को वॉशरूम के गेट पर उतारकर देव को फोन करता है। देव राज का फोन उठाकर बोला, अरे वाह, बिफोर टाइम, बड़ी जल्दी बेकरारी दूर हो गई तेरी। राज सख्त होकर बोला, बकवास पूरी हो गई हो तो ये बता मम्मा कहाँ है? देव मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी यार, सब बड़े नीचे ही गुरुजी के पास बैठे आगे के फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आज शाम ही निशु और अंजू की सगाई होगी। सगाई के तुरंत बाद ही हम भी विनोद के तिलक की रस्म पूरी करेंगे। वही रूही आंटी अंजू के बड़े खोल की रस्म करेगी। वही डिस्कशन चल रहा है। राज, शीतू को फ्री करके उसे अपने रूम में भेज, आंटी और मम्मा रूही आंटी के साथ ऊपर ही आ रहे हैं। राज शांत स्वर में बोला, वर्षा कहाँ है? देव हल्के से मुस्कुराकर बोला, लेडी डॉन अपने डॉक्टर साहब के साथ जरूरी काम से बाहर गई है, टेंशन मत ले, ऊपर के फ्लोर पर कोई नहीं है। तू शीतू को उसके रूम में छोड़कर मुझे मैसेज कर, उसके बाद ही मैं मम्मा को रवाना करूंगा। राज हल्के से मुस्कुराकर बोला, थैंक यू, 5 मिनट में खुद ही नीचे आता हूँ। इतना कहकर फोन रखता है और वॉशरूम का गेट नॉक करके बोला, शोना, कितना टाइम और लगेगा? शीतल एकदम से लॉक खोलकर बाहर आते हुए बोली, राज, बात होगी जीजू से तो हम अपने रूम में। राज शीतल को कमर से पकड़कर बोला, शोना आओ, मैं ज्वेलरी पहना दूं। शीतल अपना चेहरा हल्के से ऊपर करके शर्माते हुए बोली, राज, आपके एहसास को थोड़ी देर महसूस करना चाहते हैं, इसलिए अभी कुछ नहीं पहनना। राज मुस्कुराकर शीतल के माथे को चूमकर बोला, लव यू। शीतल अपनी सारी ज्वेलरी अपनी चुन्नी में समेटती है और राज के साथ अपने रूम में आ जाती है। राज उसे एक बार फिर से अपनी बाहों में कसकर उसके होठों को सॉफ्टली चूमता है और उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए शीतल के होठों के आसपास फैली लिपस्टिक को अपनी उंगलियों से साफ करके एक बार फिर उसके तिल को अपने होठों में दबाकर तुरंत बाहर निकल जाता है।
हमारी इनोसेंट क्वीन अपने सड़ू के स्पर्श में खोई हुई कुछ देर ऐसे ही खड़ी रहती है। उसके बाद शीतल सारी ज्वेलरी सूटकेस में डालकर बेड पर आकर आंखें बंद कर राज के एहसास में डूबी लेट जाती है। दूसरे रूम में निशांत रोशनी एक दूसरे को करीब से महसूस करने में अभी भी हिचकिचा रहे थे। निशांत रोशनी को अपनी गोद में लिए सिंगल सीटर सोफे पर लंबे पैर करके बैठा था और रोशनी निशांत की गोद में ही सिमट रही थी। निशांत उसके खुले बालों को एक साइड करके रोशनी के खुले कंधे पर अपने होठ रखकर बोला, रोशो, मेहंदी के लिए आप इजी ड्रेस कैरी कर लीजिए, आपको अभी साड़ी की आदत नहीं है ना। रोशनी निशांत के स्पर्श से उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करके बोली, निशु, हमारी सारी ड्रेस थीम के अकॉर्डिंग है, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब मैनेज कर लेंगे। निशांत रोशनी को बिल्कुल अपने सीने से लगाकर कामुक अंदाज में बोला, शु, गले में इतना हैवी नेकलेस, ये मांग टीका, चूड़ियाँ, सब चुभ रहा होगा ना, लाइए मैं उतार दूँ। वैसे भी अब पूजा हो गई है तो आप रिलैक्स हो जाइए, अब इनकी जरूरत नहीं है। रोशनी एकदम से निशांत के होठों पर अपनी हथेली रखकर बोली, निशु, आई लव इंडियन कल्चर एंड ज्वेलरी, ये सब श्रृंगार हमने अपने पति के लिए किया है, अभी हमारे सुहाग की निशानियां हैं, आपके प्यार का एहसास भरा हुआ है इसमें, हमें इसमें अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा, आप परेशान मत होइए। रोशनी के इतने मासूमियत से कहने पर निशांत का दिल अपनी रोशो के निश्चल प्यार पर मचल उठता है। निशांत रोशनी की खुली बैग पर अपनी उंगलियां फिराते हुए सिडक्टिव अंदाज में बोला, रोशो, अपने लोगों की छुअन से आपको थोड़ी देर महसूस करना चाहता हूँ, इजाजत मिलेगी। निशांत के कामुक अंदाज से रोशनी का शरीर हल्का सा कांप उठता है। वो निशांत की बाहों में कसमसाते हुए बोली, निशु, हमें प्यार करने के लिए आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। रोशनी के इतना बोलते ही निशांत अपने सुलगते लब रोशनी की खुली पीठ पर रख देता है। रोशनी का ब्लाउज पूरा बैकलेस था और ऊपर व नीचे एक पतली सी गोल्डन डोरी से अटका हुआ था। रोशनी की गहरी बैक पर जैसे ही निशांत के सुलगते होठों का स्पर्श होता है, दोनों के शरीर में सिहरन सी दौड़ पड़ती है। दोनों के लिए आज इस तरह का रूहानी स्पर्श पहली बार था। दोनों में बेशुमार प्यार था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में आपसी करीबी को लेकर असहजता थी। लेकिन आज रोशनी को पूरे लाल रंग के श्रृंगार में सजे देखकर जहां निशांत का दिल बेसब्र हो रहा था, वहीं सबके हंसी मजाक और निशांत की बेचैन नजरों से रोशनी भी उसके प्यार को पाने के लिए तड़प उठी थी। ना चाहते हुए भी आज वो दोनों उस बंद कमरे में अपने जज्बातों को नहीं रोक पाए और एक दूसरे में खोने लगे। निशांत के होठ रोशनी की पीठ से होते हुए उसकी गर्दन पर थिरक रहे थे। रोशनी पहली बार निशांत को अपने इतने करीब से महसूस कर रही थी। जैसे निशांत रोशनी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ करता है, रोशनी सिसक उठती है। निशांत के हाथों की हरकत से उसकी कमर पर बंधा कमरबंद रोशनी की नाजुक कमर में गड़ जाता है। रोशनी की सिसकी से निशांत के होठ एकदम से उसकी गर्दन पर थम जाते हैं। निशांत अधीर होकर बोला, रोशो, एकदम से क्या हुआ? रोशनी अपनी आंखें बंद करके मदहोशी से बोली, निशु, वो आपके हाथों से हमारी कमर। निशांत बेचैन होकर बोला, जोर से दब गया क्या रोशो? आई एम रियली सॉरी। वो बेचैनी में ध्यान ही नहीं रहा। रोशनी अपनी दोनों बाहें एकदम से निशांत के गले में डालकर उसका सिर अपने सीने पर रखकर बोली, निशु, शांत रहिए, हम ठीक है। निशांत उसकी पीठ पर अपने हाथों का दबाव बनाकर मदहोशी से बोला, रोशो, पहले प्यार का पहला एहसास, हाउ डिड यू फील? रोशनी अपने ऊपर नीचे होते दिल पर निशांत के चेहरे का दबाव महसूस कर आंखें बंद करते हुए बोली, निशु, बाय योर टच वी हैव रिच्ड अनदर वर्ल्ड, लव यू सो मच। हमें शादी से पहले अपने प्यार की निशानियां देने की। निशांत रोशनी को देखकर बोला, रोशो, निशानियां मतलब? रोशनी निशांत को एक नजर देखकर धीरे से बोली, निशु, एक बार हमारी बैग देख लीजिए। निशांत जल्दी से रोशनी को पीछे करके उसके बालों को हटाकर जैसे ही उसकी खुली कमर पर अपनी नजर डालता है, उसकी आंखें नम हो जाती है। वो अधीर होकर उन पर उंगलियां फिराते हुए बोला, रोशो, आपको कैसे एहसास? रोशनी उसकी आंखों की नमी देखकर अपने होठों से उसे छूते हुए बोली, रिलैक्स निशु, नॉट अ बिग इशू। आपको याद है आपने पहली बार हमारी कमर को छुआ था, उस दिन भी हमारी स्किन। निशांत रोशनी को पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसकी बैग पर उभरी अपने प्यार की प्रथम निशानियों को सॉफ्टली टच करते हुए बोला, रोशु, अब ये गलती दोबारा। रोशनी अधीर होकर बोली, निशु, हमारे प्यार के एहसास को प्लीज गलती का नाम मत दीजिए, हम चाहेंगे कि आप अपनी निशानियां हमें हर रोज। निशांत उसकी ईयरलॉक को छूते हुए बोला, सच रोशु? रोशनी निशांत के हाथों को चूमकर बोली, यस मिस्टर हस्बैंड। निशांत एक बार फिर बेचैन होकर रोशनी के ईयरलॉक को अपने होठों में दबा लेता है। रोशनी उसका हाथ पकड़कर लरसते हुए बोली, निशु, काफी देर से हम साथ हैं, कोई बड़ा हमारे रूम में आए उससे पहले प्लीज। निशांत रोशनी को अपनी बाहों में कसकर उसके माथे पर अपने लोगों की मुहार देकर बोला, रेस्ट करिए आप, आपसे मेहंदी फंक्शन में मिलता हूँ, रूम लॉक करिए और थोड़ी देर लेट जाइए। इतना कहकर वो आगे बढ़ता है। रोशनी निशांत की कलाई पकड़कर उसे प्यार से देखती है।